चलिए अब हम लोग 5वें नंबर की बात कर लेते हैं, डिविडेंड। बहुत ही आकर्षक चीज होती है भाई डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, यानी एक मुनाफे का हिस्सा, एक प्रॉफिट का एक पार्ट जो शेयर धारकों में बांट दिया जाता है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को ओन कर रहे हो, ठीक है, कंपनी के शेयर्स को आपने ओन किया है, तो उन शेयर्स को ओन करने के बदले कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का एक हिस्सा, ठीक है, a part of profit distributed amongst shareholders, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड भी कैसे मिलता है? डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू का। अगर किसी कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपए से 10 रुपए के बीच में है तो इसी फेस वैल्यू का परसेंटेज मिलता है, यानी आपके पास में जितने शेयर्स होंगे उतना ज्यादा आपको डिविडेंड मिलेगा। और ये डिविडेंड बैंक में रखे हुए इंटरेस्ट रेट के बराबर ही करीब मिलता है, यानी जो जितनी भी पीएसयू सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी सरकारी शेयर्स जैसे कोल इंडिया, गेल, भेल हो गया, नालको हो गया, ओएनजीसी हो गया, इन बहुत सारी कंपनियों पर प्राइस एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो आप लोगों को मिलता है डिविडेंड। यानी डिविडेंड देकर कंपनी आप लोगों को लुभाती है कि आप उस शेयर्स के अंदर बने रहें और लॉन्ग टर्म उन शेयर्स को होल्ड करके रखें। तो डिविडेंड क्या हो गया? डिविडेंड एक लाभांश है, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट शेयर होल्डर्स या शेयर धारक, जहां पर हमारे पास में जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उन नंबर ऑफ शेयर्स के बदले हमें फेस वैल्यू का सम सॉर्ट ऑफ परसेंटेज मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। और डिविडेंड टोटली टैक्स फ्री है, यानी अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो ये प्योरली टैक्स फ्री है, क्योंकि कंपनी जब आप लोगों में लाभ का हिस्सा बांटती है तो वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी होती है, तो आपको अलग से टैक्स देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो डिविडेंड एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। जो भी इन्वेस्टर्स है लॉन्ग टर्म रुकते हैं तो कंपनी साल में एक बार डिविडेंड तो देती ही देती है। जो कंपनी डिसाइड कर लेती है डिविडेंड देने का वो डिविडेंड देती है। किसी कंपनी ने बोला कि हम लोग स्पेशल डिविडेंड देंगे तो स्पेशल डिविडेंड भी मिल जाता है। और डिविडेंड का एक सिंपल सा फंडा है, जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड के डिक्लेरेशन डेट से डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन डेट है उसके दौरान 30 दिनों का अंतर होता है, यानी आप लोग 30 दिन के अंदर आप लोगों को डिविडेंड आपके सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो डिविडेंड कैसा है? डिविडेंड कैश पे आउट है फ्रॉम कंपनी, यानी अगर आपने शेयर खरीदा है तो इन अ फॉर्म ऑफ चेक, कंपनी आपको डायरेक्टली चेक भेजेगी आपके एड्रेस के ऊपर, या फिर कंपनी आपके जो अकाउंट डीमैट अकाउंट में जो आपका बैंक अकाउंट लिंक है उसमें डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो बोनस और डिविडेंड में अंतर क्या है? बोनस शेयर्स के बदले शेयर्स को देना और डिविडेंड शेयर्स के बदले पैसे को देना, यानी कंपनी इन दोनों चीजों से अपने शेयरधारकों को लुभाती है। तो बोनस भी बहुत अच्छी प्रोसेस है और डिविडेंड भी बहुत अच्छी प्रोसेस है, बट इन दोनों के अंदर शेयर मार्केट जब बोनस देता है या फिर जब डिविडेंड देता है तो शेयर के प्राइस में हल्की सी गिरावट देखने को मिलती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कंपनी के प्रॉफिट में से सारा हिस्सा अपने शेयर धारकों में अगर बांट दिया जाएगा तो कंपनी की बैलेंस शीट से पैसा निकल रहा है, यानी यहाँ पर पे इन की जगह पे आउट हो रहा है। और जब भी पे आउट होगा कंपनी के बैलेंस शीट से तो वहां पर शेयर के प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो इसलिए जब भी आप लोग बोनस और डिविडेंड लेना चाह रहे हो तो आप लोगों को 1 महीने पहले उस शेयर्स के अंदर खरीदारी करना होगी। जब भी डिक्लेरेशन डेट होगी उसके 1 महीने पहले से ही तो ही आप बोनस के लिए एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज आप लोग बोनस के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपने सोचा कि चलिए आज कंपनी बोनस देने का ऐलान कर रही है और कंपनी के शेयर्स आपने आज ही खरीद लिए तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। आपको बोनस चाहिए तो आपको 1 महीने का उस शेयर के अंदर होल्डिंग करना पड़ेगा, तभी आप उस बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जब भी बोनस मिलता है उस कंपनी के शेयर्स के भाव घट जाते हैं, ये चीज को हमेशा आप ध्यान में रखिए।